हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने का सबसे आसान तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बनाना। तो आज हम प्रोज, पोएट्री और ग्रामर के वो क्वेश्चन देखेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक कुमार और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसे आपको क्वेश्चन दे देगा बोर्ड एग्जाम में 1 से 3 क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा पैसेज, और बच्चे क्या करते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो है पैसेज मत पढ़िए, आपका टाइम जिससे बचे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद पैसेज को में आंसर देखिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन आर इन द ग्रेट एफिनिटी विथ, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग जो है जो मनुष्य है, मनुष्य का गहरा संबंध किसके साथ है। तो पैसेज में दिया है, आइए पैसेज को देखते हैं। देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्री एंड अ मैन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पैसेज दिया है, पैसेज में क्या है कि पेड़ और मनुष्य के बीच गहरा संबंध है, ठीक है। पेड़ और मनुष्य के बीच जो है गहरा संबंध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ट्री और मैन, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ट्री। तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज कंपेयर्ड विथ द बनयान ट्री, जिसमें बताया गया है कि बरगद, बनयान ट्री यानी बरगद के पेड़ की तुलना किससे की जाती है। बनयान ट्री यानी बरगद के पेड़ का कंपेयर यानी तुलना किससे की जाती है। तो पैसेज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पैसेज में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। पैसेज में आंसर कैसे खोजेंगे, आप इसका बनियान ट्री देखेंगे कि पैसेज में कहाँ राइट है, उसी के पास में जो है कंपेयर किया गया होगा उस नेक्स्ट पेड़ से। तो आइए देखते हैं पैसेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, महमूद वाज लाइक द बनियान, यानी महमूद बरगद के पेड़ जैसा था, ठीक है। महमूद वाज लाइक द बनियान, महमूद का पेड़ जो था बनियान जैसा था। तो यहाँ पे जो है बनियान का ट्री जो है महमूद पेड़ से किया गया है। तो ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे महमूद ट्री। तो अली नहीं होगा, कैंसिल। मिमोसा नहीं होगा, कैंसिल। आपका आंसर क्या होगा, महमूद, इसलिए जो है ऑप्शन आप टिक लगाएंगे सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेंडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि रिस्पेंडेंट जो मीनिंग है वो इसके मिस होता है चमकीला। तो चमकीला यानी चमकीला का अर्थ और क्या होगा, ठीक है। चमकीला का अर्थ और क्या होगा, तो यानी रिस्पेंडेंट का यहाँ पे दिया हुआ है कि इन आवर यूथ वी आर रिस्पेंडेंट क्रीचर, यानी जो है हम तेजस्वी प्राणी होते हैं, या हम जो है तेजस्वी प्राणी होते हैं, ब्राइट पर चमकीला प्राणी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आप बनाएंगे होगा, वो होगा ब्राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ब्राइट, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर में। ग्रामर में क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन, वी इन द पार्क इन द इवनिंग, यानी शाम को पार्क में जो है हम लोग जो खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खेलते हैं, अगर प्लेड करेंगे तो खेलते थे, ये भी वर्ड सही है। अगर प्ले लिखते हैं तो खेलते हैं, ये भी वर्ड सही है। हैड प्लेड, खेल चुके हैं, ये भी सही बनेगा, सूटेबल सेंटेंस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन होगा डी। देखिए आप चूज करने से पहले आंसर ध्यान देंगे कि अगर प्लेड करते हैं तो पास्ट इन्फिनिट टेंस होगा। तो पास्ट इन्फिनिट टेंस में भी टू लगता है, वर्ब नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इन्फिनिट में जाएंगे तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो हम जो वर्ब होता है वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये भी आपका राइट होगा। इस तरह से यदि आप सब्जेक्ट के बाद हैड लगाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तब ये क्या है आपका
सही होगा, इसलिए हम इस ऑप्शन डी पे जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। कि फिफ्थ, सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, यानी सावित्री जो है वो पैदल यात्रा करती है। तो सी इज अ वह क्या है, ठीक है। सी इज अ वह मतलब वह एक क्या है। ट्रेवल हो सकती है, यात्री हो सकती है, नो। जो पैदल यात्रा करता है यात्री, स्ट्रिकलर यानी स्ट्रिकलर हो सकती है, नो। क्या डिस्प्लेनेशन यानी अनुशासक, तो अनुशासक कोई नहीं है, ये पैदल जा रही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको ऑप्शन जो है डी सही, यानी पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन में होता है पैदल यात्री, यानी ये जो देखिए जो पैदल चलता है उसको हम बोलते हैं पैदल यात्री, इसलिए ऑप्शन डी पे सही होगा, पैदल यात्री। नेक्स्ट नीचे आइए, 6 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इसमें कहा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। इसमें मीनिंग जो है आपका यहाँ पर है। तो मदर, चिल्ड्रेन, हर, लव्स, एवरी। तो इस तरह से ऑप्शन चेक करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन देखिए ये लोग क्या करते हैं कि नहीं करना है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है देखना है। आप जानते हैं कि जो जैसा कि सेंटेंस इस सब में ऑप्शन चारों में देखेंगे, पहले सब्जेक्ट होता है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 V2 V3 जो भी हो सकता है वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, तो इस स्ट्रक्चर पर हमारा सेंटेंस जो है बनेगा। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे, तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, यानी सब्जेक्ट में क्या है मदर, तो ये देखिए चिल्ड्रेन है कि मदर चिल्ड्रेन हर लव्स एवरी, यानी जो है प्रत्येक माँ, एवरी मदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक माँ या प्रत्येक बच्चे हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में जाएंगे हम, एवरी मदर या एवरी चिल्ड्रेन। तो जहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ चिल्ड्रेन दिया है इसलिए क्या है रॉन्ग है, यहाँ मदर दिया है एवरी नहीं दिया है इसलिए भी रॉन्ग है, यहाँ देखिए एवरी मदर दिया है इसलिए क्या है ये क्वेश्चन सही है, और यहाँ पे जो है गलत होगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि सभी सेंटेंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं बारी बारी से, इससे ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि पहले सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट में एवरी दिया है तो प्रत्येक हो सकता है, प्रत्येक माँ या प्रत्येक बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है तो ऑप्शन थर्ड पर जाएंगे सी पे, ये हमारा क्या होगा एवरी मदर, यानी प्रत्येक माँ जो है अपने बच्चों से क्या करती हैं प्रेम करती हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, यानी इसमें जो है आपका मीनिंग वर्ड जो है क्या है कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा मिसिंग मीनिंग जो है क्या फॉल्ट है, तो डिफिनेशन, डिफिनेशन DEFINITION, यानी डिफिनेशन का वर्ड जो है क्या है सही। तो डिफिनेशन में से होता है क्या है परिभाषा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं DAMO डेमोन्स्ट्रेशन, यानी यहाँ पे देखिए ये गलत है, आपका ए नहीं होगा, यहाँ पे होगा ई, क्योंकि डिमोन्स्ट्रेशन होता है जिसके मिस होता है डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो है प्रदर्शन। आप कह सकते हैं कि ये है हमारा प्रदर्शन, प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो प्रदर्शन, इसलिए जो है इसका मीनिंग क्या है गलत रॉन्ग है, ए ना होकर क्या होगा ई होगा, ठीक है। ए भी सही है, बी सी भी सही है और डी भी सही है, बी क्या हमारा है रॉन्ग, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 8, देखिए फिल इन द गैप विथ अ सूटेबल प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। जो गैप है गैप खाली स्थान पे क्या करना है प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो देखेंगे कि माई सिस्टर्स बर्थडे इज 20 दिसंबर, तो हम जो है जानते हैं कि जैसा कि कोई मंथ हो या कोई डे हो तो उसके लिए ऑन का यूज करते हैं, इसलिए जो है माई सिस्टर बर्थडे इज, यानी मेरे बहन के बर्थडे, जो मेरी बहन का बर्थडे है वो 20 दिसंबर को है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन ऑप्शन सही है। कहते हैं देखिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। तो मैंने जैसा कहा कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको करना क्या है पहले आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आपको जो है पैसेज में मिल जाएगा। अगर पैसेज पढ़ते हैं तो आपका टाइम क्या है बर्बाद होता है,
इसलिए पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि अ स्वीट्स ब्रेड इज नो एज, ठीक है। जैसा मीठे ब्रेड को हम क्या जानते हैं पैसेज में, जैसा कि हम देखेंगे स्वीट ब्रेड नोज एज द बोल। इसमें ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन, देखिए यहाँ पे बोल, इसलिए हम जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। मोल हमारा क्या है, रॉन्ग होगा। ब्रेड क्या होगा, कितने लोग क्या करते हैं कि ब्रेड मिला देते हैं, इसलिए ऑप्शन सी और बी जो है इस पर ब्रेड और बोल को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम आंसर को राइट करेंगे। तो अ स्वीट्स ब्रेड इज नोन एज, आप देख लीजिएगा कि द स्वीट्स ब्रेड नो एज द बोल, इसलिए ऑप्शन जो है आपका बोल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑक्सीजन ऑफ। तो इसके बाद हम पैसेज को देखते हैं। जैसा कि मेरा ये पैसेज था, इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर्ड सैंडविच ऑन द ऑक्सीजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो हम जो है सैंडविच का यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कहाँ पे, डॉटर एंगेजमेंट। तो आइए क्वेश्चन के ऑप्शन में देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है डॉटर, देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन जो बी आपका है क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पैसेज में मिल जाएगा। तो डॉटर्स एंगेजमेंट, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी जो क्या है, जो करेक्ट आंसर है उसको क्या है आपको चूज करना है। तो जैसा कि हु इज एनी लॉन्ग अवेट फ्रेंड, जैसा कि हु इज एनी लॉन्ग्स अवेट फ्रेंड, यानी एनी का वह दोस्त कौन है, ठीक है। एनी का जो दोस्त कौन है जो उसका लंबे समय तक क्या है, समय का इंतज़ार करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब एनी चैप्टर का नेम है, उस एनी जो है अपना उसका कोई फ्रेंड नहीं था, तो फ्रेंड बनाने के लिए जो है क्या है अपने डायरी को फ्रेंड बनाई थी। तो इसमें ऑप्शन इसलिए हो जाएगा डायरी, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन 12 देखिए, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने साहस के बारे में, करेज मतलब साहस, यानी साहस के बारे में क्या सीखे, लर्न, ठीक है, क्या लर्न किए। तो ऑप्शन देखते हैं। जैसा कि आप लोग नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़े होंगे, तो इस तरह से चैप्टर में दिया होगा कि इट इज़ अ ऑब्सेंस ऑफ द फियर, क्या आपने यह भय का अभाव है, भय का अभाव देखें, या इट इज़ द ट्रेम्फ ऑफ ओवर फियर, या भय पर विजय है, हाँ विजय। तो जैसा कि आपने दोनों, और भय का अभाव और भय पर विजय, तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपका ए और बी जो है सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी में जो है बोथ ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही, यानी नेल्सन मंडेला ने जो है विजय पर भय पर विजय है, विजय के लिए सीखें, और जो है भय का अभाव भी सीखें। तो ऑप्शन ए और बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्ध वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जो चैप्टर 9 से दिया हुआ है, अप्रोच के चैप्टर 9 से है, जिसमें आप लोग इसको रीड किए होंगे, स्टोरी को एकदम अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए गौतम बुद्ध जो है के बारे में क्या बात किया गया है। तो आते हैं कि वेयर डिड गौतम बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ पे हिज इलाइजमेंट, अपने ज्ञान की प्राप्ति किए लिए जो है वो टू स्टे, वो रुके थे। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टोरी में बताया गया था कि पीपल ट्री के नीचे जो है क्या है ज्ञान प्राप्ति किए, तो वहीं पे अपना जो है अपना क्या है स्टे हुए थे, रुके हुए थे। तो ऑप्शन में देखेंगे हिज प्लेस, क्योंकि किसी बिल्डिंग या किसी प्लेस की जगह तो रुके नहीं थे, इसलिए क्या है ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड, अंडर अ पीपल ट्री, जबकि वो पीपल के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, पीपल के नीचे जो क्या है वो रुके हुए थे, इसलिए ऑप्शन 20 ठीक है। और सी देख लेते हैं, अंडर अ बानियान ट्री, वो बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, रॉन्ग है। ऑन अ माउंटेन, ना ही कोई एक पहाड़ पर बैठे हुए थे, इसलिए क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हम बी पे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं,
क्वेश्चन 14 से 15। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड अबाउट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी क्या है, आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, चूज करना है पैसेज को पढ़कर। ये देख रहे हैं कि जैसा कि आपका पोट्री से दिया हुआ पैसेज है, स्टेंजा जो है, तो इसमें देखेंगे कि चैप्टर्स दिया हुआ है फॉलोइंग। तो आई सिट इनसाइड डोर open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the first forest from the house। जैसा कि इस स्टोरी को कभी बताते हैं कि मैं अंदर बैठा हूँ, ठीक है, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हूँ मैं, और दरवाजे बरामदे की ओर जो क्या है, खुले हुए हैं, इन विच, दरवाजे बरामदे की ओर खुले हुए लॉन्ग लेटर्स, इसमें मैं लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ, इन विच आई स्क्रेसली, और जिसमें मैंने घर से जंगल के चले जाने का शायद ही कभी जिक्र क्या है, किया हूँ, ठीक है। तो फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी जंगल से घर चले जाने का मैं कभी जिक्र किया हूँ। तो इस पैसेज में देखते हैं, पैसेज तो हो गया। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, आप से हमने आपको समझाने के लिए इसको हम रीड किए हैं, बट आप क्या करेंगे कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैसेज में जाएंगे। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, ठीक है, यानी द ट्री। तो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, इस पोयम में कवि कौन है। ये जो स्टेंजा दिया हुआ है, इस स्टेंजा यानी द ट्री के कवि कौन है। तो आप इस कवि का नाम बताएंगे, जो पोएट हैं, पोएट का नाम इसमें कौन है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला ऑप्शन दिया है ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा कि आपने पढ़े होंगे कि ये डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के जो हैं पोएट हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये ट्री की बात किया जा रहा है। ये डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के जो हमारे क्या हैं, पोएट हैं। दूसरा, वाल्ट विल्टम, ये भी नहीं होंगे, ये किसी और स्टोरी के जो हैं पोएट हैं। नेक्स्ट, चार्ल्स एंड बर्ग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे फॉग चैप्टर के जो हैं, जो हमने फॉग वाला जो पढ़े थे स्टोरी, उसमें उसके लेखक हैं ये। तो एंड्री रिच जो हैं, एंड्रेन रिच जो हैं, ये हमारे जो है एक ट्री, द ट्री के जो क्या हैं, पोएट हैं। इसलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, यानी जो है कवि जो है, द पोएट यानी कवि मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, जो कवि हैं वह प्रस्थान के बारे में क्या मेंशन करते हैं, ठीक है, डिपार्चर के बारे में क्या उल्लेख करते हैं, क्या बताते हैं। तो एनिमल्स, नो, एनिमल्स के बारे में कोई जिक्र नहीं था। बी, माउंटेन, नो, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो है कभी जो बताया है, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी आपका जो है ऑप्शन होगा फॉरेस्ट, ठीक है। बर्ड भी नहीं होगा, ना ही माउंटेन होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, इसलिए ऑप्शन जो है आपका डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए 16 से 20 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका जो है सप्लीमेंट्री से दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको 5 नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हु इज ट्रिक्की। जैसा कि आपने टिक्की के बारे में पढ़ा होगा, टिक्की कौन था, जो हमारा डॉगी था, डॉग जिसका नाम था टिक्की, ठीक है। मिस फ्रॉम्प्रे की कहानी आप लोग सुने होंगे, उस चैप्टर से दिया हुआ है। तो हु इज ट्रिक्की, तो इसके टिक्की किसका नाम था, टिक्की कौन था। अ कैट, बिल्ली नहीं, अ मंकी नहीं, अ रैबिट नहीं, तो हमारा क्या होगा, अ डॉग, यानी जिस कुत्ते का नाम था हमारे टिक्की, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी, सी सही होगा। नेक्स्ट, मैक्स इंटर्ड अस्टेबल रूम थ्रू द, यानी मैक्स ने ऑसबेल के कमरे में जो है थ्रो किया, यानी प्रवेश किया, इंटर किया, सीधा क्या है, इंटर किया, किसके कमरे में, मैक्स ने ऑसबेल
के कमरे में जो है प्रवेश किया तो देखिए क्या था, बालकनी में प्रवेश किया या रूफ में प्रवेश किया या बैक डोर क्या है, बैक डोर में पीछे दरवाजे से एंट्री किया या मेन डोर से किया। तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप ही बताइए, कमेंट करिए कि 17 का क्वेश्चन कौन सही होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो 5, तो आइए आंसर देखते हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि मैक्स ने ओसबेल के कमरे में प्रवेश किया था मेन डोर से, सीधा क्या है, मेन डोर से प्रवेश किया था, मुख्य द्वार से। तो इसलिए हम जो है बालकनी नहीं लगाएंगे, ना ही रूफ लगाएंगे, छत से तो गया नहीं था, ना ही दरवाजे के पीछे से, क्या से गया था, मेन डोर से गया था। इसलिए हमारा आंसर जो है मुख्य द्वार। नेक्स्ट है, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग? देखिए जो है ग्रिफिन इपिंग ने कहाँ रुका था? ये स्टोरी आप पढ़े होंगे कि जो ग्रिफिन स्टे था, स्टे मतलब रुकना होता है, जो ग्रिफिन इपिंग था वो कहाँ रुका था? तो जैसा कि इन एन इन, या इन अ हट, या इन अ टेम्पल, या इन अ फॉरेस्ट। तो एक क्वेश्चन जो है इन एन इन, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे तो इन एन इन लगाएंगे, ताकि इसका मतलब होता है सराय, हिंदी होता है सराय। ठीक है, वो सराय में रुके थे। कहाँ रुके थे? सराय में। ठीक है, ना कि किसी टेम्पल मंदिर में नहीं रुके थे, ना ही किसी हट किसी झोपड़ी में रुके थे, ना ही जंगल में रुके थे। कहाँ रुके थे? वो सराय में। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज ए लक्ष्मी? अब लक्ष्मी कौन थी? देखिए लक्ष्मी जो थी क्या भोली की गाय, भोली काऊ, यानी भोली का मतलब क्या है, गाय थी, या भोली की सिस्टर का नाम लक्ष्मी था, या भोली क्लासमेट, या भोली के किसी क्लासमेट का नाम था, या भोली मदर, या भोली की माँ का नाम था लक्ष्मी। जैसा कि आपने भोली का चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें जिसमें रामलाल थे, रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें ठीक है 4 पुत्रियाँ थी, 3 बच्चे बॉय थे। तो इस तरह से इस कहानी का अंतर, जिसमें लक्ष्मी जो था उसके गाय का नाम था, इसलिए हम लगाएंगे ऑप्शन जो है भोली काऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे। देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम? जैसा कि उस दुकान का नाम क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, उस दुकान का नाम क्या था, इन विच अनिल लिव्ड इन रूम, जिसमें अनिल एक कमरे में रहता था। जैसा कि 20 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट में दीजिए, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आगे ऐसे ही क्लास पाने के लिए कमेंट करें।